Welcome back everyone. In today's class we will learn about algebraic expressions and इस चैप्टर में ऑलमोस्ट हमारा बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं बट स्टिल हमारे पास कुछ ही टॉपिक्स रिमेनिंग रह गया है। ठीक है, उसे हम आज कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अभी तक में मैंने जो भी आपको स्टैंडर्ड 7 खासकर जो सबसे पहला हमारा चैप्टर था इंटीजर्स, ठीक है, देन आपका फ्रैक्शंस, फिर डेसिमल फ्रैक्शंस, फिर आपका रैशनल नंबर्स, फिर आपका एक्सपोनेंट्स, फिर आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने करीबन 6 चैप्टर्स कंप्लीट करे हुए हैं। ठीक है, एंड ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आज मे भी हो सकता है कि आज या कल तक में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर्स। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है मैं कोशिश करूँगा आज या इसके बाद के जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो नेक्स्ट वीडियो बनेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं वो सारे चैप्टर्स एक तरीके से चैप्टर नंबर 6 जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कंप्लीट मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो algebraic today's date is 13th of August 2026 and अभी मॉर्निंग टाइम हो रहा है मॉर्निंग 7 AM। ठीक है, तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले स्टैंडर्ड 7 आप देख पा रहे होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इस चैप्टर पे दोबारा इस चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले आपके फ्रंट में 2 क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपका रैशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम एक बार अंडरस्टैंड करेंगे। द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज -5। ठीक है, 2 रैशनल नंबर्स है, 2 रैशनल नंबर्स का सम ऑलरेडी गिवन है, कितना है -5। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 2 रैशनल नंबर्स में से एक रैशनल नंबर हमारा गिवन है -13/6, फाइंड द अदर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिकली जाएंगे। कह रहा है कि द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स, मानकर चलो कि यहाँ पे आपका 5 है और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है और हम इसको अगर इस क्वेश्चन को आपको एक अच्छे तरीके से बेस्ट वे से बनाना है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको थोड़ा सा लॉजिकली देखेंगे। लॉजिकली ये है, ये सब जो लॉजिकली की मैं बात करता हूँ ये मुझे मेरे एज में जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है, स्टैंडर्ड 7 में, अभी तो आप करंट में हो, ठीक है, आपको बता दी जा रही है, जब मैं पढ़ रहा था ये कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं बताता था, कोई भी लॉजिकली नहीं समझाता था, भैया क्वेश्चन है चलो बनाना स्टार्ट करो। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा। अब इसको थोड़ा सा लॉजिकली देखते हैं हम। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या समझ आ रहा है कि 5 में कितना ऐड करेंगे कि हमारा 13 आएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो पार्टिसिपेट कर रहा है इनको आई होप कि एडेंट्स कहते होंगे। यस, ऑलमोस्ट एडेंट्स कहेंगे, ADDENDS। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन मार्क को निकालना हो हम क्या करेंगे, देखो 5 के साथ में कितना ऐड करेंगे कि हमारा 13 आएगा। इट मीन्स इन दोनों का जो सम है 13 ये इससे भी ग्रेटर है और इससे भी ग्रेटर है। ऑब्वियसली अगर इस क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करना है तो जो टोटल सम है इसमें से जो पार्टिसिपेट कर रहा है इस पूरे होल प्रोसेस में 13 लाने में, तो वो हमारा 5 है, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये एक सिंपल वे है इसको अंडरस्टैंड करने का। अगर हम इस क्वेश्चन को बनाए द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज -5 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -13/6 फाइंड द अदर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट दी required number be x, let the required number be x। ठीक है, मान लिया। देन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग x प्लस
एक काम करते हैं, यहाँ पे ये नहीं करते, ठीक है। -13/6 प्लस x इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। अब वन ऑफ द नंबर्स -13/6 है, ठीक है। एक नंबर हमें हमारे पास गिवन है, दूसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये दोनों जो है, इन दोनों का वैल्यू जो है, ये इन दोनों का वैल्यू कहने का मतलब ये जो -13/6 है और यहाँ पे जो x है, ये दोनों ही आपका एक तरीके से क्या होगा, -5 से एज कंपेरिजन टू -5 लेस होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे -5 आ रहा है। अब अगर हमें x का वैल्यू एक्चुअल निकालना है, तो ये जो टोटल हमारा सम है इसके अकॉर्डिंग उसमें से माइनस करेंगे, किसको करेंगे, -13/6 साइन के साथ में, इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू -5, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे, यहाँ पे क्या नोट करना है, अगर आपको कहीं पे भी इस तरीके से मिल रहा है कि मेरा a/b है माइनस, और यहाँ पे -c/d है, ठीक है। a/b -c/d है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे करके लिख सकते हैं, a/b प्लस c/d, ठीक है। और दूसरा जो है, अगर हमारा a/b -c/d है, तो इसको हम लिख सकते हैं a/b प्लस -c/d, ठीक है। तो ये सब जो है नोट करने वाली चीजें हैं, इसको नोट कर लीजिए कि कहीं भी आपको a/b -c/d है, ठीक है। तो इसमें इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ऑब्वियसली a/b प्लस c/d। अब यहाँ पे क्या था, -5 माइनस, ठीक है, -5 माइनस फिर आपका -13/6 है, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं -5 प्लस 13/6 इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इम्प्लाइज दैट, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। 1 के टेबल में कितने बार में, 6 बार में, 6 के टेबल 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को, 6 के टेबल में कितने बार में, 6 1 बार में, उस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -30 प्लस 13 कितना हो जाएगा, -17, 10 - 3 7, यहाँ पे 2 - 1 1, ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम लिखेंगे हेंस the required number is -17/6. Please note down, it's a request, humble request, please note down. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
what should be added to minus 7 by 8 to get 4 by 9? ठीक है, इसको समझते हैं हम. What should be added to minus 7 by 8 to get 4 by 9? ठीक है, what should be added to minus 7 by 8 to get 4 by 9? अब आप इसको एक सिंपल वे में पहले अंडरस्टैंड करो. 13 है, what should be added? 13 में हम कितना ऐड करेंगे कि हमारा 17 आएगा. हर किसी को आता होगा आंसर, चाहे वो स्टैंडर्ड 1 का हो, चाहे वो स्टैंडर्ड 2 का हो, चाहे स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4, स्टैंडर्ड 5, स्टैंडर्ड 6, स्टैंडर्ड 7, 8, 9, 10, 11, 12, ग्रेजुएट. ठीक है, सबको ये आता है. ठीक है, तो अगर ये हर किसी को आता है, ऑब्वियसली इसी को तो इम्प्लीमेंट करना है. अब हमें ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे 13 में हम क्या ऐड करेंगे कि हमारा 17 आएगा. तो इट मीन्स 13 जो है और ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये दोनों ही आपका एक तरीके से 17 से क्या रहेगा, लेस रहेगा. तो इट मीन्स अगर क्वेश्चन मार्क हमें निकालना हो तो 17 जो टोटल सम है, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. सिमिलरली अब कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू minus 7 by 8 टू गेट 4 by 9. ठीक है, लेट the required number to be added be x. Let the required number to be added be x. Then अब क्या कहें, what should be added to x प्लस, यहाँ पे x प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव रैशनल नंबर है. -7/8 प्लस x इक्वल्स टू, चूंकि ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, इसको हम फ्रंट में रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब x से पहले रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा. ठीक है, टू गेट 4 by 9 इम्प्लाइज दैट आपको क्या निकालना है, आपको x निकालना है, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे हमारा ये टोटल सम है और टोटल सम हमेशा क्या होता है, इच ऑफ द एडेंट्स से ग्रेटर होता है. तो इट मीन्स x का वैल्यू अगर निकालना है 4 by 9 माइनस करेंगे. ठीक है, किसको करेंगे, -7 by 8 इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए a by b माइनस c by d, तो यहाँ पे 4 by 9 प्लस 7 by 8 implies that x equals to 9 और 8 का एलसीएम 72. 9 के टेबल में 8 बार में 8 4 जा 32 प्लस 8 के टेबल में 9 बार में 9 7 जा 63, 3 और 2 5, 6 और 3 9. ठीक है, 95 by 72. Hence the required number is 95 by 72. Hence the required number is 95 by 72. तो इस प्रकार से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब हम वापस से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस चैप्टर पे आएंगे. चलिए वापस इस चैप्टर की ओर आते हैं.
तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो आज का मुख्य जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है, वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अभी तक हमने एडिशन देखा, ठीक है, अभी तक हमने सब्ट्रैक्शन देखा। अब हम जाकर के ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ ही साथ हम समझेंगे भी। तो कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में बिफोर टेकिंग अप द प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लेट अस लुक एट टू सिंपल रूल्स। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इसको कंटिन्यू करने से पहले या कंटिन्यू रखने से पहले बिफोर टेकिंग अप द प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लेट अस लुक एट टू सिंपल रूल्स। ठीक है, पहले एक पहला रूल याद रख लीजिए। पहला रूल क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स with like signs, the product of two factors with like signs is positive and the product of two factors with like signs। like signs कहने का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से जैसे माइनस माइनस, प्लस प्लस, एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स with unlike signs is negative। Second number, if A is any variable and m comma n are positive integers, then a raised to the power m, a raised to the power n equals to a m plus n। Thus x cube multiply by x square थ्री प्लस फाइव, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पे आते हैं हम। सबसे पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस स्टैंडर्ड 7, ठीक है। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करके चल रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम आज पढ़ेंगे क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स। क्या हम पढ़ेंगे? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स, ठीक है। एंड देन एक मोनोमियल का किस प्रकार से बाइनोमियल के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे वो भी पढ़ना है। एंड देन उसके बाद दो बाइनोमियल को आपस में प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो चीज भी पढ़ना है आज ही, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फर्स्ट हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसमें हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पे आपको दो रूल याद रख लेना है। पहला रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विथ लाइक साइंस। ये चीज ऑलरेडी हमने इंटीजर्स के केस में पढ़ा है, ठीक है। इंटीजर्स के केस में हमने ये सीखा
कि द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विथ लाइक साइंस, लाइक साइंस का मतलब क्या हो गया कि आपका माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस क्या हो जाएगा प्लस, है ना। तो वही कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विथ लाइक साइंस, ये हमारा माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, ये इस प्रकार का साइंस हमारा लाइक साइंस के कंसिडर लाइक साइंस कंसिडर करता है। और द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव ये भी आपका लाइक साइंस है। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विथ अनलाइक साइंस, अनलाइक साइंस का मतलब हो गया माइनस, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई बाई इज नेगेटिव, ठीक है। रूल नंबर 2, इफ ए इज एनी वेरिएबल, ए हमारा कोई भी एक वेरिएबल है जहां पे m और n जो है आर पॉजिटिव इंटीजर्स, m और n हमारा जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, देन अब जैसे यहाँ पे x, अच्छा, इस हिसाब से a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई a रेज टू द पावर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपल, यहाँ पे आपका बेस क्या हो गया सेम है, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई का साइन है, एक्सपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अब जैसे सिंपल आप यहाँ समझिए, x रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई x रेज टू द पावर 5, बेस हमारा सेम हो गया, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, एक्सपोनेंट हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया x रेज टू द पावर 8, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए।
चलिए तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी काफ़ी टाइम से पूजा चल रहा था तो मैं पूजा में इन्वॉल्व हो गया था, ठीक है। बट चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक बार दोबारा से। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, जहाँ पे हमने दो रूल्स के बारे में जाना। पहला रूल कि द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विद द लाइक साइंस इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विद अनलाइक साइंस इज नेगेटिव, ठीक है। सेकेंड, इफ a is any variable and m comma n are positive integers, then a raised to the power m multiply by a raised to the power n equals to a m plus n, ठीक है। तो ये तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जहां तक हम पढ़ेंगे दो रूल्स तो मैंडेट हैं। लेकिन अब अगर हम मतलब सेक्शन वाइज या टाइप 1 करके, टाइप 2 करके, टाइप 3 करके अगर पढ़े, जिसमें सबसे पहला हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स है, ठीक है, इसके अलग से रूल्स हैं, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स के केस में देखें तो सबसे पहला रूल कह रहा है the coefficient of the product of two monomials, the coefficient of the product of two monomials is equal to the product of their coefficients। मतलब कह रहा है कि दो मोनोमियल है, ठीक है, और दोनों ही मोनोमियल्स का जो कॉफिशिएंट है उनका जो प्रोडक्ट होगा, द कॉफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल्स, ठीक है। अब दो मोनोमियल्स हैं, दोनों ही मोनोमियल्स का जो कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉफिशिएंट्स। मतलब दोनों मोनोमियल के जो कॉफिशिएंट है उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। अच्छा, द वेरिएबल पार्ट इन द प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल्स इन द गिवन मोनोमियल्स, ठीक है। These rules may be extended for the product of 3 or more monomials। अब हम देखेंगे, लेकिन एक एग्जांपल लेकर के। आई होप कि ये रूल्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया था कि प्लीज नोट। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं पहले। एग्जाम्पल नंबर 1, मल्टीप्लाई। फर्स्ट नंबर 6ab by 4b। सेकेंड नंबर 5a b स्क्वायर c क्यूब बाई 7a स्क्वायर b c। पहला नंबर। अब जैसे सॉल्व एग्जांपल्स हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा सबसे पहला एग्जांपल है मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर 6ab बाई 4b। अब यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों ही एक प्रकार से मोनोमियल्स है, ठीक है, क्योंकि 6ab जो है वो आपका अलोन क्या है? मोनोमियल टर्म है, क्योंकि इसके साथ में कोई भी दूसरा टर्म प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस अपने आप में एक सिंगल टर्म है, इसके साथ में अगर प्लस माइनस कुछ भी रहता तो हम उसको कह सकते थे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, बट ये अलोन मोनोमियल टर्म है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? 6
ए बी, और 4b जो है हमारा वो भी क्या है, एक मोनोमियल टर्म है, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज है कि अभी हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स में सबसे पहला जो रूल्स था, आप नोट पैड में या नोटबुक में जहां पे भी आपने नोट करा होगा, आपने वहां पे देखा होगा कि सबसे पहला रूल में क्या बताया गया था कि द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट, द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल्स। अब यहाँ पे दो मोनोमियल्स हैं, ठीक है, दोनों ही मोनोमियल्स का जो कोफिशिएंट है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर कोफिशिएंट, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर कोफिशिएंट्स। तो इट मींस 6 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या हो जाएगा, 24, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा a है तो a, अच्छा यहाँ पे b है, ठीक है, दोनों ही जगह पे बेस आपका b है, मल्टीप्लाई का साइन है, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब 24 ab स्क्वायर। सेकेंड नंबर, 5 a b स्क्वायर c क्यूब मल्टीप्लाई बाई 7 a स्क्वायर b c। सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई बाई 7, अभी तो हमारा ये प्लस है, दोनों ही मोनोमियल टर्म्स है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना हो जाएगा, 35। अच्छा यहाँ पे a है, a रेज टू द पावर 1 है, यहाँ पे a रेज टू द पावर 2 है, 2 प्लस 1 3, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि बेस जब हमारा सेम होगा तो एक्सपोनेंट क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, a रेज टू द पावर 3। अच्छा b स्क्वायर है यहाँ पे, b रेज टू द पावर 3, और यहाँ पे c रेज टू द पावर 4। 35 a क्यूब b क्यूब c रेज टू द पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में हमारा एक और क्वेश्चन रहेगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन ले लेंगे हम, -8/5 a स्क्वायर b c क्यूब मल्टीप्लाई बाई -3/4 a b स्क्वायर c। अब a स्क्वायर b c क्यूब का कॉफिशिएंट -8 मल्टीप्लाई बाई -3/4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने ऑलरेडी बताया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ये हर जगह पे काम आएगा। इसमें सबसे पहला जो रूल है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विथ लाइक साइंस इज पॉजिटिव, द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, ठीक है। एक तरीके से अगर हम -8/5 a स्क्वायर b c क्यूब का बात करें तो -8/5 एक तरीके से क्या है, फैक्टर्स है, तो कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विथ लाइक साइंस इज पॉजिटिव एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विथ अनलाइक साइंस इज नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, अब माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि लाइक साइंस है। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 24। 5 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 20। a रेज टू द पावर 2 और यहाँ पे a रेज टू द पावर 1, बेस हमारा सेम है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, यहाँ पे b रेज टू द पावर 1 b रेज टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, c रेज टू द पावर 3 c रेज टू द पावर 1, ठीक है। आप इसको चाहें तो 2 का टेबल में हाँ 4 का टेबल में 6 बार में, 4 का टेबल में ये 5 बार में, (6/5) a क्यूब a रेज टू द पावर 3 b रेज टू द पावर 3
और c रेज टू द पावर 4, और आपस में ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, मल्टीप्लाई का साइन है जो कि हिडन है, ठीक है। तो अभी तक हमने सीखा कि किस प्रकार से दो मोनोमियल्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमने देखा, यहाँ पे भी हमने देखा, और हमने थर्ड नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का लिया, टफ लेवल का लिया, ठीक है, जहाँ पे रैशनल नंबर्स का एग्जांपल लिया, ठीक है, कि -8/5 है और नेगेटिव साइन है, और -3/4 है, नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव जहाँ पे भी रहेगा लाइक सेंस के केस में क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक इंटीजर्स में हमने सीखा था कि लाइक सेंस के केस में हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और अनलाइक सेंस के केस में नेगेटिव। आगे बढ़ेंगे, एक बार टाइम देख लेते हैं और तब तक के लिए आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। मल्टीप्लाई फर्स्ट -8 AB raised to the power 2 multiplied by C 3 A square B and -1/6। सेकेंड नंबर -A square BC and -2/5 AB square C square। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है -8 AB square C मल्टीप्लाई बाई 3 A square B मल्टीप्लाई बाई -1/6, ठीक है। अब पहले तो ये चीज देखिए कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, बीच में और कोई साइन नहीं है, तो इट मीन्स हमारे पास लाइक साइंस का केस है। अब लाइक साइंस के केस में हमने क्या सीखा था कि द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विथ लाइक साइंस इज पॉजिटिव, तो इट मीन्स आंसर जो हमारे जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। अब हम क्या करेंगे, 8 का टेबल, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 8 3 जा 24, 24/6, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे a रेज टू द पावर 1 है, यहाँ पे a रेज टू द पावर 2 है, कितना हो जाएगा, a रेज टू द पावर 3, b रेज टू द पावर 2 है, और यहाँ पे b रेज टू द पावर 1 है, कितना हो जाएगा, b रेज टू द पावर 3, c, ठीक है, इक्वल्स टू 6 का टेबल में ये 4 बार में a क्यूब b क्यूब c, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन, -a मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर BC मल्टीप्लाई बाई -2/5 a b स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे माइनस नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है,
मतलब लाइक साइंस है, बीच में कहीं पे भी साइन नहीं है, इट मीन्स लाइक साइंस के केस में हमारा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/5, क्या हो जाएगा 2/5। यहाँ a रेज़ टू द पावर 1, a रेज़ टू द पावर 2 और a रेज़ टू द पावर 3 है, तो 2 1 3 1 4। b रेज़ टू द पावर 1 है, यहाँ पे b रेज़ टू द पावर 2 है, b रेज़ टू द पावर 3, यहाँ पे c रेज़ टू द पावर 1 है। आ गया आंसर 2/5, a रेज़ टू द पावर 4, b रेज़ टू द पावर 3, c रेज़ टू द पावर 3। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा दो क्वेश्चन और लेंगे हम और फिर ये आज का क्लास समाप्त हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा 5/8 a क्यूब b स्क्वायर 12 a स्क्वायर b एंड 6c। और फोर्थ नंबर है हमारा 4 5/12x एंड -8 x स्क्वायर 5। थर्ड नंबर 5/8 a रेज़ टू द पावर 3 b रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 12 a रेज़ टू द पावर 2 b 6c। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे भी साइन तो नहीं है, तो ये टेंशन हमारा खत्म हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ठीक है। कोफिशिएंट a क्यूब b स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 5/8 हो गया। 12 a स्क्वायर b में a स्क्वायर b का कोफिशिएंट आपका 12 हो गया, ठीक है। 6c है, c का कोफिशिएंट हमारा 6 हो गया। तो हम क्या करेंगे 5/8 12 5 जा 60, 60 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो जाएगा 360 बाई 8। अब यहाँ पे a रेज़ टू द पावर 3 है, a रेज़ टू द पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा a रेज़ टू द पावर 5, b रेज़ टू द पावर 2 है, यहाँ पे b रेज़ टू द पावर 3 और यहाँ पे c। 8 का टेबल में 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, तो आंसर आ जाएगा 4 5 a रेज़ टू द पावर 5
बी क्यूब सी। ठीक है, फोर्थ नंबर 4 मल्टीप्लाई बाई 5/12 x मल्टीप्लाई बाई -8 x² y। तो इट मीन्स ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है हमारा अनलाइक सेंस है। अनलाइक सेंस के केस में हमारा माइनस हो जाएगा। अच्छा, 4 का टेबल में 3 बार में, अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 40 आ जाएगा बाई 3। यहाँ पे हमारा x रेज टू द पावर 1 है, यहाँ पे x रेज टू द पावर 2 है। बेस हमारा सेम है, एक्सपोनेंट ऐड कर देंगे x रेज टू द पावर 3। ठीक है, और यहाँ पे y हो जाएगा तो -40/3x³ y या x रेज टू द पावर 3y। ठीक है, इस हिसाब से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हमने आज रैशनल नंबर से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस तो अभी तक में हम लोगों ने रैशनल नंबर में 2 क्वेश्चन बनाना सीखा। ठीक है, किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 रूल्स वर्क करेगा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स किस प्रकार से होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक हमने इसे प्रीवियस वीडियो में उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कमेंट आया था कि आपने ये जो क्वेश्चन है इसको आपने गलत बनाया है, गलत मतलब रॉन्ग तरीके से इसको सॉल्व करा है। ठीक है, जिसमें आपका क्वेश्चन था x² - x, ठीक है, -1/2 x -3 + 3x²। इसका आंसर जो है ना मैंने बाद में रीचेक करा था, आंसर रॉन्ग था, आंसर वाज रॉन्ग, इट वाज इनकरेक्ट आंसर। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, x² - x, अब ये माइनस के साथ सबको मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ पे x/2 लिख सकते हैं हम, फिर इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना था प्लस, और यहाँ पे लिखना था 3/2 और यहाँ पे -3/2 x²। अब चूंकि यहाँ पे लिटरल फैक्टर है, जो हमारा कांस्टेंट फैक्टर वो हमारा एक तरीके से क्या कहते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर कहलाता है। ठीक है, और एक हमारा होता है लिटरल फैक्टर। तो यहाँ पे लिटरल फैक्टर x² और x² कॉमन निकाल जाएगा तो 1 - 3/2 x² है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फिर हमारा x और यहाँ पे है आपका -x/2, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं -x, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1/2 और यहाँ पे +3/2 इक्वल्स टू, एलसीएम अगर फाइंड आउट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 - 3, तो -1/2 x², यहाँ पे हो जाएगा -1/2x और यहाँ पे हो जाएगा +3/2। ठीक है, इसको सिंपल हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। 1 का टेबल में 2 बार में 2 - 3 है ना, तो इसके बदले हमारा आ गया क्या -1/2 x²। इसको सॉल्व करेंगे, अब यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाला है। ठीक है, तो -x कॉमन निकाला है तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर माइनस निकाला है तो इट मीन्स यहाँ पे प्लस, फिर से मिस्टेक हो गया। अब -x 2 और 2 + 1 3, यहाँ पे 3/2 -3/2x + 3/2। आई थिंक अब ये जाकर के सही बना है। तो इस प्रकार से मिस्टेक होता है, ये किसी से भी हो सकता है,